जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के ज़बरदस्त प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न हमेशा ही आपके एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो ट्रिक होता है, और वो ट्रिक हम यहाँ पर बताने वाले हैं जो बहुत कम समय में आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। दिखने में ये प्रश्न आपको यहाँ पर अटपटे लगेंगे, लेकिन इनको बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने का, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, प्लस एकदम शानदार ट्रिक भी सीखने वाले हैं जिससे आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ऐसे प्रश्नों का उत्तर बता पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को आज शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे और ट्रिक सीखेंगे, ठीक ना। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट और ट्रिक के तो हम इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली अगर प्रश्न करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ आइडेंटिटीज़ होते हैं उनके बारे में बात करते हैं और फिर कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। तो पहले आइडेंटिटीज़ सीखेंगे, उन्हीं आइडेंटिटीज़ के हिसाब से, उन्हीं के सहायता से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ये जो वीडियो है इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम बना के अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, जिनमें हम बेसिक के बारे में बात किए हैं, पूरा अच्छे से शुरू से बेसिक लेवल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं, ठीक ना। तो उन 2 वीडियोस को देख लीजिए। यहाँ पर ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए यहाँ पर जो पहली आइडेंटिटी होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, पहली आइडेंटिटी, ठीक है, पहली आइडेंटिटी होती है हमारी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए इस आइडेंटिटी से यहाँ पर बहुत से, अगर मान लीजिए आपको कॉस दिया है और साइन निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालना चाहें तो इधर जाके ये वर्गमूल लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा इक्वल टू ये होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि कॉस निकालना चाहें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी एक आइडेंटिटी से, एक फॉर्मूले से हमारे पास यहाँ पर 2 और फॉर्मूले निकल कर आ गए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले निकल कर आ गए इस आइडेंटिटी से, ठीक है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए अब यहाँ पर 2-3 यहाँ पर आइडेंटिटी जो और होते हैं उनको भी समझ लेते हैं हम लोग। अब अगली 2 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर देखिए क्या है। दूसरा आइडेंटिटी है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इस आइडेंटिटी से हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा इस साइड में, यानी 1 हो गया। अब यहीं से अगर हम आपसे कहें कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस स्क्वायर को हटा के इधर वर्गमूल लगा दीजिए, यानी सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगी, ठीक ना। अगर हम यहीं से टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा, इस 1 को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर ले गए तो -1। अब यहाँ पर
अगर हम वर्ग हटाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया टेन थीटा की वैल्यू। तो इस आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले यहाँ पर बन के निकल कर आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी हम बता सकते हैं, इस आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले यहाँ पर भी निकल कर आ जाएंगे। कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से अब अगर हम कॉसिक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो अंडर रूट यहाँ से हटकर इधर लग जाएगा, वर्ग इधर है तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉसिक थीटा की वैल्यू। अगर हम यहीं से कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, इस 1 को इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, राइट साइड में। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे 3 आइडेंटिटीज़ हो गए और उसके अनुसार हमारा यहाँ पर जो 3 फॉर्मूले निकल कर आए हैं ये हमारा हो गया। उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले और देख लेते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे समझते हैं। फिर इसके बाद हम जो यहाँ पर प्रश्न कराने वाले हैं उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि उनको कैसे किया जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आगे के जो फार्मूले हैं वो है, आपको ये फार्मूला हम फर्स्ट वीडियो में भी बता चुके हैं, ठीक ना। क्या होता है कि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, ये सब आपके माइंड में रहना चाहिए। जब भी आप सवाल करें तो ये सब कुछ आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप इनको याद कर लीजिए। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक ना, यानी 1/sin थीटा होता है। यहीं से अगर आप इसको ऐसा करना चाहें कि साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, इधर 1 बचा, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप सभी, ठीक है। ये इसी तरीके से जो हमारा अगला वाला है, अच्छा यहाँ पर इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा नीचे आ जाए, कॉसेक थीटा नीचे आ जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। यानी साइन और कॉसेक थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बात समझ में आ गई, व्युत्क्रम होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा वो होता है कॉस का उल्टा। किसका होता है, कॉस का उल्टा, ठीक है, यानी कॉस थीटा का उल्टा। तो यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि इस कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू कितना, 1। बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये भी बन गया हमारा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कॉट थीटा लिखें, कॉट थीटा ये होता है 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा हो जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा को इधर गुणा कर दीजिए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से एक आइडेंटिटी ये भी बन गई हमारी, ठीक ना। तो इन तीनों को नोट कर लीजिए, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है और tan इंटू कॉट ये भी 1 होता है हमारा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर 2 फार्मूले और हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। tan थीटा का वैल्यू होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, ये पहला फार्मूला। और इसी तरीके से जो हमारा कॉट थीटा होता है ये होता है, देखिए कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी इन दोनों को उल्टा कर देंगे तो कॉस हमारा ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कितना, साइन थीटा। तो इन दोनों को भी आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये वाला फार्मूला, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक जो भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो यहाँ पर प्रश्न करने वाले हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, उनके लिए हम ट्रिक समझते हैं, ठीक ना। और ये जो सारा हम बताए हैं इन्हीं में से वो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ इस तरीके से सवाल आपको पूछता है। यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि यदि
यदि देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से जितने भी प्रश्न अभी करवाने वाले हैं वो सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे और सारे के सारे प्रश्न आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हो, ठीक ना। तो देखिए, यदि यहाँ पे ऐसा बोलता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू कितना है, c है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर एक तो ऐसे पूछ सकता है कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, ठीक ना। और या तो ऐसे पूछ सकता है कि b यहाँ पर b sin थीटा, ठीक है, b sin थीटा माइनस a cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दो तरीके से, ये तो हमारा दे दिया a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, ये प्लस के रूप में दे देगा। साइन का गुणांक हमारा a है और cos का गुणांक b है, और जो हमारा स्वतंत्र पद है वो हमारा क्या है, c है, ठीक ना। तो अब देखिए इंटरचेंज कैसे करता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर इंटरचेंजिंग या तो a और b में इंटरचेंज हो सकता है या फिर साइन थीटा और कॉस थीटा में इंटरचेंज हो सकता है। देखिए, इस वाले में साइन थीटा और कॉस थीटा में इंटरचेंज हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा में इंटरचेंज कर दिए। देखिए, a और b उसी जगह पर है, बस कॉस थीटा यहाँ आ गया है और साइन थीटा यहाँ चला गया है और माइनस लग गया है, ठीक है। माइनस वाला प्लस है तो माइनस वाला पूछ देगा आपको, ठीक है। चलिए, या तो a और b को इंटरचेंज करेगा। देखिए, अब दूसरे वाले में हमने क्या किया है कि a और b को इंटरचेंज किया। देखिए, b को हमने a के स्थान पर ले आया है, देखिए साइन वही है, कॉस वही है, और a को हमने b के स्थान पर भेज दिया है, ये चीज़, ठीक है। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है, इसका भी होता है प्लस माइनस अंडर रूट। याद रखिएगा, इसको अभी समझाएंगे कि कैसे आएगा, है ना। घबराइएगा मत कि कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, बस ट्रिक बता रहे हैं। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, और इसका भी वही होता है प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो या देखिए, a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा इक्वल टू c दिया है अगर, तो या तो a और b को इंटरचेंज करें तब भी यही फॉर्मूला लगाना है, या फिर साइन थीटा और कॉस थीटा को इंटरचेंज करें। अभी जब हम सवाल करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। या तो साइन थीटा और कॉस थीटा को इंटरचेंज कर देगा तब भी यही फॉर्मूला हमको लगाना है। बात क्लियर हो गई। अब ये आया कैसे, तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आया, ये चीज़ कहाँ से आ गया। a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू ये कैसे आया, यदि हमको ये दिया है तो, है ना। बड़े ही धैर्य से समझिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको एक बार क्लियर हो गया ना, तो अगर ट्रिक नहीं भी पता है तो आप कर ले जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। देखिए, यहाँ पर है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, है ना। a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। अब एक काम करिए, इसका आप कर दीजिए स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये है हमारा पहला टर्म, ये है हमारा दूसरा टर्म, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ये। तो कितना होता है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। फिर होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारा क्या मतलब y स्क्वायर, तो y हमारा क्या है b साइन थीटा है, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए सेकेंड टर्म का, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस होता है 2 इंटू x हमारा क्या है a कॉस थीटा, और इनटू जो हमारा सेकेंड टर्म है यानी b साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारा लगा, कौन सा आइडेंटिटी, याद रखिएगा, इस कॉस को आप साइन के फॉर्म में बदलिए। तो हम बताए थे आपको कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी इस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे।
बात क्लियर हुआ। प्लस इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्योंकि हमको आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बात समझ में आई? तो ये हुआ कितना, बी स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस इसको एज इट इज रहने दीजिए, कितना है 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब देखिए इसको अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर होगा और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर आएगा। ठीक ना, देखिए देखते चलिएगा। यहाँ पे हुआ ये माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हुआ माइनस b स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब माइनस में ये हमारा एज इट इज रहेगा 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखिएगा बड़े ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज इसको रहने दीजिए। अब यहाँ से यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तीनों से माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए a स्क्वायर, चलिए यहीं पे कर देते हैं, एक स्टेप कौन आगे बढ़ाए। देखिए माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हमारा कॉमन आएगा तो ये प्लस बनेगा और ये भी प्लस बन जाएगा हमारा और ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को देखिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई है ना। तो इसको हम क्या ऐसे कह सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा a साइन थीटा अब प्लस b कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा जब इसको खोलेंगे तो आप इतना ही आ जाएगा, यानी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना टर्म आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर देखिए ये हुआ कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए c के बराबर है, यानी ये हो गया c और स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से जब हम वर्ग हटाएंगे तो इधर जाके वर्गमूल लगेगा, यानी ये हमारा हो गया a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट और प्लस माइनस तो लगेगा ही है ना, यहाँ पे प्लस माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे थे कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c दिया है अगर आपके पास, तो चाहे a और b को इंटरचेंज करके माइनस लगा दे या फिर साइन थीटा और कॉस थीटा को इंटरचेंज करके माइनस लगा दे, तो दोनों का वैल्यू क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। याद रखेंगे ये दोनों चीज़ आप याद रख लीजिए, इतना पार्ट यहाँ पर आपको याद करने के लिए है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इतना पार्ट। ये तो हम कॉन्सेप्ट समझाएं कि आता कैसे है, ठीक ना, ये चीज़ आता कैसे है ये आपको समझाए हैं हम यहाँ पर। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, आप सभी को। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर अपने प्रश्नों पर चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जरा गौर से, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है हमारे पास, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c होगा अगर, तो देखिएगा a साइन थीटा अब प्लस b साइन थीटा b कॉस थीटा, ठीक है, b कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, c है। अब इसी में देखिए कि यदि हमारा a b और c तीनों ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस त्रिक, मतलब ये है कि यदि a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। ए बी सी हमारे ट्रिपलेट हो गए, यानी या हम कह सकते हैं कि ए बी और सी आर ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट हैं ये, यानी पाइथागोरस त्रिक हैं। मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये सारा कुछ हम आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो ये जो होता है साइन थीटा का गुणांक, अगर ऐसा होता है कि ए बी और सी तीनों ट्रिपलेट हो जाएं, है ना, ए बी और सी ट्रिपलेट हो जाएं, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर मतलब साइन का गुणांक जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए, तब ये जो ए होता है, ये जो ए होता है ये होता है लंब। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ये ट्रिक हैं, छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। ठीक ना। और जो बी होता है ये होता है आधार, है ना, और ये जो स्वतंत्र पद है ये होता है हमारा कर्ण। कब होता है ऐसा? जब ए बी और सी तीनों हमारे ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को दर्शाते हैं। तो साइन थीटा का गुणांक हमारा लंब होता है और कॉस थीटा का गुणांक आधार होता है, और जो स्वतंत्र पद है सी वो हमारा कर्ण होता है। ठीक है, कब होता है? जब ए बी सी तीनों ट्रिपलेट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सारा चीज़ नोट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों को और धड़ाधड़ एकदम चुटकियों में सारे प्रश्नों को उड़ाते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले प्रश्न पर यहाँ जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही मस्त सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, और ये जो प्रश्न यहाँ पर करवा रहे हैं इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक ना, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हर एक जो हमारा पढ़ा रहे हैं यहाँ पर हर एक डेली वीडियो का जो हमारा प्रश्नों का पीडीएफ है वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक ना। देखिए ये सवाल क्या दिया गया है, या तो आप पॉज करके वीडियो को पहले खुद से ट्राई कीजिए। देखिए क्या दिया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया है। तो पूछ रहा है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मतलब मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी अपने अपने जगह पर, ए और बी अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन क्या किया है, कॉस थीटा और साइन थीटा को इंटरचेंज कर दी है। देखिए साइन थीटा यहाँ चला गया है, कॉस थीटा यहाँ चला गया है। इसमें देखिए कॉस थीटा शुरू में आ गया है ए के साथ, और साइन थीटा बी के साथ चला गया है, और बीच में माइनस लग गया है। तो जब ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बताए हैं, या तो ए बी इंटरचेंज होंगे आपस में, या साइन थीटा और कॉस थीटा इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अदला बदली। तो इसका फार्मूला निकल कर के आता है, हम आपको बताए थे कि इसका जब दोनों में से कोई एक मतलब ए बी इंटरचेंज हो जाए, या साइन थीटा कॉस थीटा इंटरचेंज हो जाए, और बीच में माइनस लग जाए, तब इसका फार्मूला निकल कर आता है। देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्या होता है, हम आपको बताए थे कि प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका सही उत्तर। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कैसे आप इसको देखते ही बता दिए इस प्रश्न को। ठीक ना। तो चलिए पहला तो हमारा हो गया, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा नंबर अपना सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, चुटकियों में बन जाएगा। देखिए क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 दिया है। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर है उसी तरीके का, अगर हम साइन थीटा के बगल में 1 रख दें, गुणा 1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा के भी बगल में गुणा यहाँ पर 1 रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 जो है ये वाला वैल्यू हमारा क्या हुआ, a हुआ, और ये जो है हमारा क्या हुआ, b वैल्यू हुआ। ठीक है, और ये हमारा क्या है, √2 c है ही। तो पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 कर दीजिए,
यहाँ भी एक हो जाएगा और यहाँ भी एक हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन एक और एक ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। ये वाला एक इधर आ गया है, ये वाला एक यहाँ पे चला गया, ठीक ना। यानी एक हमारा इंटरचेंज हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इंटरचेंज हुआ है ना, भले साइन थीटा कॉस थीटा इंटरचेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या बताए थे, होता है अंडर रूट कितना, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यानी किसका वैल्यू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। ए हमारा कितना है, एक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अंडर रूट कितना हुआ, एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारा, एक है, तो ये भी एक का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ये तो जीरो आ जाएगा, कैसे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतना तो आपका एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक एक दो हो गया, दो माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी ये सीधा 2 - 2 जीरो आ गया। तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर एक एक इंटरचेंज हुआ है, थोड़ा सा भाई दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको प्रश्न नहीं पूछता है ना, कुछ ना कुछ उसमें इधर उधर करना पड़ेगा, तोड़ मोड़, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आपका सवाल आएगा, ठीक ना। देखिए हमारा जो परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हमारा, हम क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं। अगर प्रश्नों को सॉल्व करने लगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम 9th-10th में करते थे, वहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करते थे एक प्रॉपर तरीके से, हर एक स्टेप लिखते थे। यहाँ पर हर एक स्टेप लिखने लगे तो हम उत्तर नहीं ला पाएंगे। मुश्किल से उस टाइम में, जितना टाइम हमको दिया है वहाँ पर मुश्किल से हम 4 या 5 प्रश्न कर पाएंगे, और हमको 25-30 प्रश्न दिया होता है। तो ऐसा नहीं करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको किसी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर आपको उत्तर लाना होता है, यानी आंसर लाना होता है, ठीक है। तो कैसे भी करके, यानी सही कॉन्सेप्ट, सही ट्रिक लगाकर आपको उत्तर लाना होता है, ठीक ना। भले आप बीच का स्टेप्स गायब करिए, वो दिमाग में करिए, वो चलेगा, लेकिन आपको उत्तर सही आना चाहिए। बात क्लियर हो गई, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके का आगे चलते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि 3 sin थीटा 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 दिया है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखिए, साइन थीटा और cos थीटा अपने अपने जगह पर है। ये हमारा हुआ 3 जो है, ये हमारा हुआ A, और ये जो 5 है वो हमारा हुआ B, और ये वाला जो 5 है वो हमारा हुआ C। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इंटरचेंज कौन सा किया है, क्योंकि साइन थीटा cos थीटा ये दोनों अपने जगह पर हैं। 5 और 3 को इंटरचेंज किया है। देखिए 5 यहाँ पर आ गया है, 3 यहाँ पर चला गया है। देखिए यहाँ पर 5 साइन के साथ आ गया है और 3 जो है वो कॉस के साथ होगा, यानी कुछ ना कुछ इंटरचेंज हो रहा है और माइनस लगा है। बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट A का स्क्वायर, A हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस B का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, माइनस C का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ से प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बचा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे प्लस माइनस भी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, मान 3 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन क्या है शर्त आपके पास कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक सीखना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें आपकी हो पाएंगी। ठीक ना। तो यहाँ पर तीसरा सवाल भी हमारा हो गया। चलते हैं यहाँ पर 3 सवाल और ऐसे ही
एकदम इम्पॉर्टेंट करते हैं, ठीक ना। भागिएगा मत वीडियो छोड़ के, बहुत ही सही प्रश्न यहाँ पर हम करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और इनको कम समय में कैसे बनाया जाता है वो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। चलिए देखें, ये एकदम बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, उसी तरीके का है ये, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, साइन थीटा के बगल में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना दिया है, अंडर रूट कॉस थीटा, ठीक है, 2 रूट कॉस थीटा। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा हुआ a का वैल्यू और ये हमारा हुआ b का वैल्यू, और ये जो टोटल पूरा है ये वाला, ये हमारा हुआ c का वैल्यू। बात क्लियर हो गई। अब आगे यहाँ पर समझिए कि हमको पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देखिए a और b को तो चेंज नहीं किया है, लेकिन कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। कॉस थीटा इधर आ गया है, साइन थीटा इधर चला गया है। देखिए कॉस थीटा शुरू में आ गया है और साइन थीटा बाद में चला गया है। तो अब यहाँ पर बीच में माइनस भी लगा है, तो इसके लिए हम क्या बताए थे, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, ऐसा कुछ हो गया है यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो a हमारा कितना है, 1 है, ये हो गया 1 स्क्वायर, प्लस b हमारा 1 है तो ये भी हो गया 1 स्क्वायर, माइनस c का स्क्वायर, c हमारा रूट 2 कॉस थीटा है। तो बताइए रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 हुआ, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों में 2 है इसलिए 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आपका लागू हो रहा है ना, धीरे धीरे करके हर एक आइडेंटिटी लागू हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा 2। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर हम यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाएं, तो इधर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए जरा, इसका तो रूट 2 है ना, और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, यानी रूट 2 साइन थीटा होगा इसका वैल्यू, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहाँ पर 4 सवाल तो हो गए, बहुत ही मज़ेदार सवाल थे। 5वें नंबर पर चलते हैं, और 5वां नंबर जो है वो हमारा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है हमको यहाँ पर, 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13 दिया है। तो साइन थीटा का अब अकेले पूछ दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये अकेले पूछ दिया कि साइन थीटा का वैल्यू भैया यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या दिया है हमको, 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा, इसका वैल्यू हमको दिया है 13। तो एक बात बताइए, ये हमारा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जैसे नहीं है और इक्वल टू c है, यानी ये हुआ हमारा a, ये हुआ b और ये हुआ c, कुछ ऐसा ही है ना, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, ऐसा ही। अब देखिए हम यहाँ पर अगर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करें तो
तो किसके स्क्वायर के बराबर आएगा? 13 के स्क्वायर के बराबर। यानी 12, 5 और 13 ये तीनों हमारे ट्रिपलेट हो गए। 12, 5 और 13 ये हमारे तीनों ट्रिपलेट हो गए। ट्रिपलेट हो गए कि नहीं? ट्रिपलेट निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं पहले ही वीडियो में, ठीक है। वहाँ पर हम आपको सूत्र बताए थे कि कैसे ट्रिपलेट निकाला जाता है। बात समझ में आए? तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। 144 और 25 कितना हो गया? 169। यानी 13 का भी स्क्वायर उतना ही होता है। यानी इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों हमारे ट्रिपलेट हुए। तो हम आपको बताए थे कि जो साइन थीटा के बगल में अगर तीनों ट्रिपलेट हैं आपस में, है ना, तीनों अगर ट्रिपलेट हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट हम शुरू में ही बताए थे कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है और ए बी सी तीनों आपस में ट्रिपलेट हैं, तो साइन थीटा का गुणांक क्या होता है? लंब होता है। और कॉस थीटा का गुणांक यानी बी हमारा आधार होता है, और जो सी होता है ये हमारा कर्ण हो जाता है, ठीक ना। इसको एक तरीके से और बताएंगे सॉल्व करने के लिए, एक अलग तरीका भी है। देखिए तो यहाँ पर तीनों ट्रिपलेट हैं, यानी ये वाला जो है 12 हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, साइन थीटा के बगल वाला लंब, और कॉस थीटा के बगल वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा स्वतंत्र पद है ये हमारा कर्ण हो गया। अब बताइए साइन थीटा का मान नहीं निकाल पाएंगे क्या? साइन थीटा का वैल्यू होता है क्या? लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है? 12 है। देखिए यहाँ पर 12 और बटे कर्ण हमारा है 13, यानी साइन थीटा की वैल्यू 12/13 आ जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है और ए बी सी आपस में तीनों ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरस त्रिक हैं, तो जो साइन थीटा का गुणांक होता है वो हमारा लंब होता है, कॉस थीटा का गुणांक आधार होता है, और ये जो स्वतंत्र पद है यानी सी हमारा कर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से तो हम इसको कर लिए। अब अगर उसी तरीके से हम इसको करना चाहें जैसा हम अभी करते हुए आ रहे हैं, एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके अनुसार कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए ये दिया है हमको 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा का वैल्यू 13 दिया है, ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। 5 को इधर ले जाते हैं, 12 को इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस लगाते हैं और इसको 5 साइन थीटा कर देते हैं। तो इसका वैल्यू आप बता सकते हैं फॉर्मूले से, है ना, क्योंकि 5 और 12 को इंटरचेंज किया है और बीच में माइनस लगाए हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है? √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना है यहाँ पर? 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर, अब माइनस c स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। अब देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 0 नहीं आ जाएगा क्या? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 25 और 144 हो गए 169, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 माइनस 169 कितना आ गया? 0 आ गया। यानी 12 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना आया? 0 आया। अब हमको साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 12 कॉस थीटा की बात करें, 12 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस 5 साइन थीटा उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 साइन थीटा, प्लस का 5 साइन थीटा आ गया। अगर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें हम, तो ये हो जाएगा 5/12 साइन थीटा, है ना, हो जाएगा कि नहीं। अब इस कॉस थीटा के स्थान पर 5/12 साइन थीटा रख सकते हैं, किस में? इस वाले में, बस रख दीजिए आप, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 5 गुणे, देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 5/12 साइन थीटा, तो 5/12 साइन थीटा ये हो गया, और प्लस यहाँ पर 12 साइन थीटा दिया ही है, तो 12 साइन थीटा और इक्वल टू में क्या है? 13 है, ठीक है, इक्वल टू 13। देखिए
अब यहाँ पर साइन थीटा दोनों साइड है तो हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा को। साइन थीटा हो गया हमारा कॉमन। बड़े गौर से समझिएगा, 5 पचम 25/12, ठीक है। तो 25/12 प्लस 12 बचेगा यहाँ पर कॉमन लेने के बाद, 25/12 और प्लस 12 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 13 है। देखिएगा साइन थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 बराबर 144 है ना। तो 25 प्लस 144 कितना होता है, 169 होता है कि नहीं। अब बटे में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 13। यहाँ से 13 हम 169, यानी इधर से 13 इस 169 को काट दिए तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये 12 उधर जाएगा तो ये हो गया 12 और इधर गुणा में 13 है तो बटे में आ जाएगा 13, यानी साइन थीटा का वैल्यू 12/13 आ गया। देखिए वही आया है ना। तो या तो आप कॉन्सेप्ट लगाइए या फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आंसर आ पाएगा 12/13। उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधा सीधा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर तीनों हमारे ट्रिपलेट हैं तो साइन थीटा यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप, साइन थीटा के बगल वाला लंब होता है तो ये हो जाएगा हमारा लंब, कॉस थीटा के बगल वाला होता है यानी 5 हमारा आधार, और जो स्वतंत्र पद है ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है। बस आप साइन थीटा लंब बटे कर्ण लगा दीजिए, 12/13 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं, ठीक ना। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी हमारा ट्रिपलेट पर है ना। देखिए क्या दिया है यहाँ पर ये दिया है 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 13 है। अब देखिए यहाँ पर 5, 12 और 13 ये तीनों आपस में ट्रिपलेट हैं। अभी अभी बताए थे कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं। तो साइन थीटा के बगल वाला ये हमारा होता है लंब, और कॉस थीटा के बगल वाला ये हमारा होता है आधार, और ये जो स्वतंत्र पद है ये हमारा होता है कर्ण। बात क्लियर हो गई। तो हमको मान किसका पूछा है, टेन थीटा का। तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन हमारा होता है क्या, लंब बटा आधार, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी तब सब कुछ हो पाएगा। लंब हमारा कितना है, 12 है। यहाँ पर देख लीजिए लंब हमारा कितना है, 12 है। अब बटे आधार कितना है, 5 है। तो 12/5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए या तो आप देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों ट्रिपलेट हैं तो साइन थीटा के बगल वाला लंब हो गया, और टेन थीटा का मान पूछा है ना, तो लंब बटा आधार हमारा क्या होता है, कॉस थीटा के बगल वाली, यानी 5 हो जाएगा, 12/5। देखिए 5 सेकंड के अंदर देख के आप बता सकते हैं इसको। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत कुछ सारी चीज़ें बात की हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, हर एक ट्रिक के बारे में, और बहुत ही अच्छे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धांसू सवाल लेकर। अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमारे 2 और आइडेंटिटीज़ हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है, और दूसरा आइडेंटिटी क्या था, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। इन दोनों आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।